गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। हम सब भी बहुत अच्छे हैं। मैं आज बहुत जल्दी उठ गई, बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ गई, क्योंकि मिट्टू का आज फर्स्ट डे है ऑफिस में, तो उसके लिए लंच वंच बनाना है। तो इसलिए मेरे को जल्दी उठना पड़ा। फिर इसको भी उठाया है, वो कह रही है मम्मी ठंडा मौसम बहुत हो रहा है, मैं आज नहीं नहाई। तो मैं तो थोड़ा सा लेट था, तो अभी उसी में मैं खाना हीना बनाने में लगी पड़ी हूँ। मेरे को सुबह सुबह ये पतले पतले आलू के चिप्स काट के कढ़ाई में डाल दिए हैं, छोंक दिए हैं, और अब रोटी बनाऊंगी इसके लिए। अब आज बाहर का मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। वो ठंडक वाली जो फील है ना, हवा है, बड़ी प्यारी है। तो मैं गली में निकल के आ गई बिल्कुल भी। आपको विंडो तो दिखाता हूँ नजारा। यहाँ पर सूरज भी निकला है उस तरफ, उसकी लाइट पड़ रही है बड़ी तेज। अभी पूरी तरह से धूप निकली नहीं है। क्या मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ये देखो, सारे पेड़ पौधे बहाल हो रखे हैं। पेड़ों ने फल उठाने शुरू कर दिए, जाने वाले बेचारे काम पे भी जाने लगे। और मिट्टी की इतनी सी खुशबू आ रही है ना, गीली गीली सी। और इन पेड़ों पे तरह तरह के पक्षी आके बैठते हैं, इतने प्यारे प्यारे ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से। ये एक बेनिफिट मेरे को हो गया यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि गाइस मुझे पक्षी ना, जानवर बहुत अच्छे लगते हैं। पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे तोते, अजीब अजीब तरीके की छोटी बड़ी चिड़ियाएं, बिल्कुल मिनिएचर चिड़ियाएं दिखती रहती है। कभी कभी तो आके मेरे विंडो के शीशे में ना चोंच मारती हैं वो। सारा दिन कबूतर भी बैठे रहते हैं यहाँ पे। तो पंछियों को देखते रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे आके बैठ जाते हैं, लेकिन जो पेड़ है ना, इस पे फल लगता है, तो उस फल को खाने के लिए कुछ पंछी आके बैठते हैं। और जब तक वो मुझे दिखाई देते रहते हैं ना, मैं यहाँ पे बैठी रहती हूँ उनको देखने के लिए। मुझे इतना अच्छा लगता है पंछियों को देख। तो अभी पाल साहब भी उठे नहीं है, उनको भी उठाती हूँ मम्मी। पहले इसकी सब्जी बन जाए, फिर चाय बना के लेके जाती हूँ और उनको भी उठाती हूँ। और फिर करते हैं चाय की तैयारी, चाय पीते हैं। आप भी आओ हमारे साथ चाय पीने के लिए। अभी बनाती हूँ फटाफट अदरक और तुलसी वाली गर्मा गर्म चाय। और सब्जी में से अभी तो सिर्फ मैंने छोंकी है, क्योंकि खुशबू आ रही है ना, तुम कर रहा खाने का, मैं भी खा लूँ सुबह सुबह। चलो गाइस, मिलती हूँ आपसे कुछ देर में। गाइस 10 बजे हैं आज, और आज मेरा खाना भी बन चुका है, घर भी समेट दिया, क्योंकि आज मैडम गई है ना आज। तो आज जो सब लोग जल्दी उठ भी गए, सर्दियों के कारण लेट लेट से उठते थे, 10 10 11 11 बजे तो उठते थे। तो अब आज जल्दी जल्दी काम में निपट गया, दिन में भी खाने पीने का हो गया इंतज़ाम। और अब मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठी हुई हूँ। अभी सफाई करनी है मेरे को, बर्तन भी बहुत थोड़े से ही हैं, किचन में भी ज़्यादा काम नहीं है, क्योंकि रात में करके सोए थे। तो मैं चाय पी रही हूँ, आराम से बैठे हुए रिलैक्स कर रही हूँ मैं चाय पी रही हूँ। फ़ोन बज रहा है तुम्हारा? हेलो, फ़ोन बज रहा है, फ़ोन बज रहा है। ये परेशान ही रहता है 24 घंटे। तो आज विशु ने मेरी हेल्प करी है, मैं दिखाती हूँ उसने क्या हेल्प करी है। आज कमरा वगैरह सब सेट किया है उसने, रूम बेडशीट वगैरह, कंबल वगैरह, ये देखो। हाँ, बेड ठीक ठाक कर दिया उसने, कमरा समेट दिया। अभी यहाँ से काम करना बाकी है, और अभी शायद उस कमरे में लपेट समेट रहा है वो घर कमरा। ये देखो,
यहाँ पे लगा हुआ है काम करने में। हाय हेलो कुछ तो करते हैं। हेलो गाइस। मैनर्स ही नहीं बचे आज के बच्चों में तो। पॉल बाबा, ओहो बड़ा बिजी है तू। पॉल बाबा सुबह सुबह उठ जाते हैं, होश में आ जाते हैं, तो ये लगा लेते हैं अपना धीमे धीमे म्यूजिक और उसमें थोड़ी बहुत उठा पटा के एक्सरसाइज जो इनको डॉक्टर ने बोला है वो करते रहते हैं। गाइस आजकल ना मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द मतलब मेरा जो हर्निया है ना वो काफ़ी बड़ा हो गया है। मतलब कभी कभी आप अगर वीडियो में भी नोटिस करोगे तो वो कपड़ों में से दिखाई देने लगा है। तो वो इतना बड़ा हो गया कि मेरे एक हाथ में ना आ जाता है। तो अब जैसे कल फ्राइडे मार्केट गए थे हम लोग, तो थोड़ा सा वज़न लेके चल ली मैं। बेडशीट हो गई और घर का और भी बहुत सारा सामान था जो मैंने कल ब्लॉग में दिखाया था। तो वो थोड़ा सा हैवी हो गया था, इतनी दूर वो लेके चलना, और फिर पेट में ना दर्द होने लगा। तो अब ना दुखने लगा है वो। मैं गर्मियों में ऑपरेशन वगैरह कराना चाहती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद करवाना पड़ जाएगा और फिर से कहीं मेरे साथ वही हादसा ना हो जाए जो पहले हो चुका है। तो हम बड़े परेशान हो रखे हैं ये सोच सोच के, क्योंकि वक्त तो ले दे के वही आ गया। पिछले साल भी मई में हुआ था, इतनी भयंकर सड़ी गर्मियाँ थी। और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा अब उस ऑपरेशन के लिए भी सरकारी में धक्के खाने के लिए देखो ना, तो मेरे पास टाइम है ना ही इतना सब्र है। और पॉल साहब तो इतनी मुसीबत उठा ही नहीं सकते, और मैं अकेले कुछ कर नहीं सकती, ना तो भागा दौड़ी कर सकती हूँ इतनी, क्योंकि फिर यहाँ पे भी कौन देखेगा। तो ये कपड़े उठा अपने गंदे। वो प्राइवेट से ही कराने के लिए बोल रहे हैं। सारी ऑपरेशन भी बड़ा होगा, बहुत बड़े एरिया में जो है ना वो आजू बाजू फैल चुका है वो, तो ऑपरेशन भी बड़ा होगा और परेशानी भी बढ़ेगी फिर। और अब फिर से ले दे के गर्मियाँ आ गई, तो अभी पैसों का भी अरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग थोड़े से डिस्टर्ब चल रहे हैं इस टाइम पे मेरी वजह से। और मैं ज़्यादा इनको बोलती नहीं हूँ, क्योंकि फिर ये भी परेशान हो गए, इनकी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। फिर बार बार हर चीज़ तो यार पैसे से होती है, जब तुम्हें तो कुछ होता नहीं है। चलो देखते हैं आप क्या होता है। फिलहाल मैं चाय पी रही हूँ, आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पी लो। पॉल साहब का खाना भी तैयार हो गया, इनको खिला पिला के भगाऊँ मैं। अभी नहाने की तैयारी कर रहे हैं, विशु भी चला जाएगा, अभी रह जाऊँगी मैं। तो मैं अपना घर में काम वगैरह देखूँगी, साफ़ सफाई करूँगी। चलो मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों सब लोग जा चुके हैं बाहर, मैं रह गई घर में अकेली। मिट्ठू चली गई अपने ऑफिस के लिए, विशु भी चला गया नाश्ता वाश्ता करके बाहर, पॉल साहब भी अपना खाना पीना खा के निकल चुके हैं बाहर की तरफ। और अब मैं हूँ घर के अंदर अकेली, और मैंने करनी है सफाई। पर मेरी औलाद ने झाड़ू पता नहीं कहाँ रख दी, मैं तो झाड़ू ढूंढती फिर रही हूँ घर के अंदर। डाल दिया, मैंने मना करा है कि बेटा इतनी दूर झाड़ू मत करो, मत डाला करो, मुझसे निकलती नहीं है इतनी नीचे से झाड़ू, मेरे को दिक्कत होती है। देखो कहाँ डालती है। कर लेती हूँ मैं गेट बंद। और शुरू करती हूँ मैं अपना काम। ये देखो इसने क्या करा है विशु ने। अभी इसी कमीने आदमी ने ना घर समेटा था, और देखो ये क्या करके गया है। गंदे हैं साफ है कुछ पता नहीं है, इनकी दुकान समेटती रहती हूँ मैं। इस खूटी की ना बेचारी की इन्होंने जान लेके रखी हुई है। इतने कपड़े टंगा देते हैं, इतने कपड़े पता नहीं क्या करते हैं यार, कितने कपड़े पहनते हैं, ना तो गंदे का पता ना साफ का पता। अलमारियां खुली हैं, खुली रहने दो, कोई मतलब नहीं है इनको। चलो भाई मैं कर लेती हूँ अभी फिलहाल साफ सफाई, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। भूख भी लगने लगी है यार, 12 बज गए, खाना भी खाना है। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस बच्चे लोग तो चले गए,
मिट्टू ऑफिस चली गई है, विशु बाहर गया गाड़ी वाड़ी सीखने, और बाबा जाके वापस आ गया। और इनसे मैंने मंगवाए थे अपने लिए बड़े, दाल बड़ा और सांभर बड़ा। तो अभी मैं यही मलिदा घोल के बैठी हूँ और मैं सांभर बड़ा खा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। डोसा हो गया, सांभर बड़ा, इडली सांभर वगैरह बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म है अभी, और खाओ। तो सब खा रहे हैं। आज ईद है तो मिट्टू का कोई दोस्त आया था तो सेवैयाँ देकर गए हैं और सब सेवैयाँ खा रहे हैं अभी। और अभी हमारी एक पड़ोसन है, शाम को उनके यहाँ से भी आएगा। तो जो भी मेरे व्यूअर्स मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप सभी को ईद की बहुत मुबारकबाद। खुश रहें, अच्छे से एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। तो गाइस 8 बज चुके हैं, आधा खाना मेरा बन चुका है और कुछ मैं अभी बना रही हूँ। और बाबा तो अपना खा पी के चले गए। खाना वैसे तो खैर रखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, पर फिर भी ये भिंडियाँ पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा ख़राब हो जाएंगी, उससे पहले मैं बना रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ भिंडी। आज भिंडी भी कुछ अलग तरीके से कटी पड़ी है, प्याज भी कुछ अलग तरीके से कटी पड़ी है, तो वही बना रही हूँ मैं। मिट्टू भी आ गई है ऑफिस से, चाय वाय पी के गई अपने कमरे में रेस्ट करने के लिए। अब मैडम आराम से उठेंगी। विशु भी सो के उठ लिया, चला गया बाहर। उसके पापा भी उठ गए, खा के पी के फिर चले गए बाहर। मैं रह गई फिर अकेली हो गई। तो मेरे पास और कुछ काम नहीं है, तो ले देके किचन ही मेरा सहारा है। इसी में आ जाती हूँ घड़ी घड़ी कुछ करने के लिए, इसी से बातें करती रहती हूँ। क्या करूँगा। रात के 10:30 होने वाले हैं, तो मम्मी गई है अभी अभी बच्चों को लेकर। आई हुई थी मम्मी, और अभी गई है वो। और सब लोग आ चुके हैं अब अपने अपने बिस्तर में। मिट्टू बैठी है बाहर क्योंकि उसने अभी खाना पीना खाया नहीं है, वही अपना खाना वाना गर्म करेगी। वो पार्लर गई थी वो थ्रेडिंग कराने के लिए। और ये देखो फैल के बैठा हुआ है, सारा दिन आवारागर्दी करता है, भटकता रहता। घर का खाना इनकी नाक से नहीं चलता। और अभी भी इनकी डिमांड आ रही है कि आइसक्रीम मंगा दो। भाई साहब, इन दोनों बाप बेटों के बहुत खर्चे बढ़ गए, बहुत ज़्यादा। हम दोनों माँ बेटियों पे नहीं है, इन दोनों। चलो उधर को। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।